क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अयाज है। आप यहीं सोईबुक बडगाम के रहने सेविक बाडगाम के रहने वाले ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, कुछ काम काम करता हूँ सर। क्या वोट डाल दिया आप? वोट डाल दिया। के माहौल से अगर कंपेयर करें 5 अगस्त का कि 370 एब्रोगेशन का जो फैसला था, उसको जो बोला जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हम वापस लेके आएंगे 370 और 35 को, और जो बोल रहे हैं कि हाँ कश्मीरियों से जो 370 का हक छीना गया उसको वापस हम लेके आएंगे 370। कैसे सर, वो तो उन्होंने ही तोड़ा। वो क्या कर रहे थे फिर पिछले 70 साल से यहाँ पे कश्मीर? वो लोग क्या कर रहे थे? उन्होंने अपने टांगों को मजबूत क्यों नहीं किया तब से? अगर वो लोग आप बोल रहे हैं हम 370 वापस लाएंगे, कहाँ से लाएंगे सर? फिर वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है सर? और हमें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। हम नॉर्मल पीपल है, आम 70 आए तो आपको फर्क नहीं पड़ता? हमें कोई फर्क नहीं है, हम आम लोग हैं। मतलब आप मुझे भी बोलोगे मतलब डिफाइन करके 370 क्या है मुझे पता नहीं है क्लियरली। यहाँ पे 10 लोग हैं, इनमें से भी अगर बोलोगे आप का क्या माहौल था जब 370? तब हालात ठीक नहीं थे यहाँ पे। अब हालात कैसे? बहुत अच्छे हालात। मेन चीज है सर जिंदगी में, चाहे इधर रोड को मैगडम पड़े या ना पड़े, लेकिन मेन बात जो है ना, इंसानी जान अगर बच जाएगा ना वो लाखों के बराबर है। 2016 के बाद जब वो आर्टिकल वार्टिकल खत्म हुआ सर 19 में हाँ, तब से आज तक यहाँ पे एक भी लड़का नहीं मारा कहीं पे। स्टोन पेल्टिंग 0% या हालात खराब थे। हम आज रात को भी घूमते हैं यहाँ पे, उस टाइम नहीं घूम सकते थे। मतलब हालात बहुत अच्छे हुए सर तब से। हालात किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट, मोदी सरकार को। मोदी सरकार को डायरेक्ट। क्लियर बात है सर, कैमरा के सामने हालात ठीक हो गए सर, क्लियर बात है सर। क्या बोल रहे हैं? जैसे अभी यहाँ पे है ना सर, इतने लोग 2019 से पहले ऐसे नहीं होते थे। क्या हालात थे उस टाइम? पत्थर आती था, इधर से पत्थर आता था, इधर से पत्थर आता था, बाइकाट होता था। आज हालात बिल्कुल फर्स्ट क्लास है सर यहाँ पे। तो आप बोल रहे हैं कि क्रेडिट मोदी सरकार को देना चाहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को? बीजेपी ने तो कैंडिडेट नहीं उतारे यहाँ। क्योंकि देखो सर, यहाँ की पॉलिटिक्स जो है ना सर, हिंदुस्तान में 2 तरह की पॉलिटिक्स होती है। टनल के उस पार हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स होती है, टनल के इस पार बीजेपी की। यहाँ के जो आम मतलब पार्टियां हैं ना, एनसी हो, पीडीपी हो, वो एक दूसरे को ताने मारते हैं, आप बीजेपी वाला हो, आप बीजेपी वाला हो। इसलिए यहाँ पे बीजेपी को वोट नहीं मिलता है सर। कितने महीने स्कूल बंद रहा करते थे? 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने हर साल। पिछले बार 1 साल भी कंटिन्यू बंद था, कर्फ्यू लगता था। लेकिन अब क्या है सर, अब हमारी रिक्वेस्ट है ये आवाज ऊपर तक जाए। अब मतलब सब कुछ ठीक हो गया सर, लेकिन अब हमें भी कुछ बिजली का ये मसला है सर। यहाँ पे आज 1820 रुपए बिजली आ रही थी, महंगी बिजली है बहुत, जबकि मतलब 1 साल पहले 300 रुपए आ रही है। अब गवर्नमेंट को इन सब पे ध्यान देना चाहिए, बाकी सब ठीक है। और अब्दुल्ला जी हैं और फारूक अब्दुल्ला जी हैं, जो अब्दुल्ला परिवार है, और चाहे या मुफ्ती परिवार है, आप लोग बोल रहे हैं दोनों परिवार में से किसी ने अच्छा नहीं किया कश्मीर के? बिल्कुल भी किसी ने अच्छा नहीं किया, सीधी बात है सर, कैमरा के सामने। कश्मीरियों के लिए उन्होंने कुछ खास नहीं किया है। फिर भी आप लोग वोट डाल रहे हैं, जमहूरियत में विश्वास नहीं सर, क्योंकि उनको दोबारा से मौका दे रहे हैं सर। मैंने और विश्वास? हाँ, विश्वास कर रहे हैं। खासकर जो हमारा ये गाँव है ना, इसको आज तक किसी ने देखा नहीं सर, सोईबुक को। यहाँ पे वरना 10,000 वोट है सर। कितने सर? 10,000 वोट, 10,000 से प्लस है। बडगाम का सबसे बड़ा गांव माना जाता है सोईबुक है। देखेंगे 5 साल में क्या करेंगे। अच्छा किया उन्होंने, उनको जरूरत नहीं पड़ेगा फिर वोट मांगने के लिए, अगर अच्छा करेंगे। अगर अच्छा नहीं करेंगे, फिर जैसे आज वो लोग भीख मांगने आए हर गली में, हर कोचे में। मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक पार्टी का बंदा आज भीख मांगने आया, मतलब कि हमको वोट डालो। इसलिए मैं, अगर अच्छा करेंगे दोबारा उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, हम खुद वोट डालेंगे उस टाइम। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम मोहम्मद शफी। सोईबुक के? हाँ, मैं सोईबुक का ही रहने वाला हूँ। क्या बोलेंगे, आपने वोट डाल? हाँ, मैंने वोट डाल दिया। किन मुद्दों पे वोट डाला? बना रहे हैं उमर अब्दुल्ला जी को इस बार चीफ मिनिस्टर? नहीं, उसके लिए मैंने वोट नहीं डाला। उमर अब्दुल्ला मैंने वोट डाला है चेंज के लिए। जो इस वक्त कश्मीर में हालात थे, इससे पहले 2020 में जो हालात थे, यहाँ पे नौजवान घूम नहीं सकते था। जब से बीजेपी ने बागडोर संभाली है कौम की और यूटी में इसको तब्दील कर दिया, तब से थोड़ा बहुत यहाँ डेवलपमेंट होने लगा। पहले जो गवर्नमेंट स्कीमें थी उनमें खर्च बर्द हो रहा था, लोगों को ठीक तरह से पैसा नहीं मिल रहा था। चाहे वो बेवा थी, ओल्ड एज था, सिलाई मशीन थी, या पीएम किसान स्कीम थी, जितने भी स्कीमें गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, अब वो लोगों के पास डायरेक्ट आ रहा है पैसा, अकाउंट में पैसा जाता है। अकाउंट में पैसा में डायरेक्ट जाता है। और यहाँ पे बहुत सारी अभी भी मुश्किलात हैं, हम दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं। आप लोगों के वहाँ से तो चीफ मिनिस्टर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला जी इलेक्शन लड़ रहे हैं आपके इलाके से। तो पहले भी तो उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन लड़ा है, पीडीपी ने इलेक्शन लड़ा है, जितने भी पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा है, हर बार हमारे गाँव को इग्नोर किया गया, धोखा दिया गया आप लोगों को। दिया गया खासकर हमारे गाँव को। एक भेदभाव क्यों करते हैं इतना? गैर सोईबुक के साथ भेदभाव क्यों? असल में मकसद मेरा है कि यहाँ ज़्यादातर लोग जमा इस्लाम के साथ वाबस्ता है। सैयद सलाउद्दीन का इलाका है सर। ये जो हिजबुल मुजाहिदीन का भी जो चीफ है, मुजाहिदीन का जो चीफ कमांडर है, वो हमारे इलाके का है। ये उनका गांव है, सोईबुक का गांव है। तो इस इलाके को लगभग 1965-60 से, मैं उस टाइम पैदा नहीं हुआ था, तब से इसको टारगेट किया जा रहा है। वजह है इनको इस गांव को इग्नोर करने का यही वजह। चाहे एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी इसको काम मिला है इस गांव को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से 70 साल के बाद ये मैगडम पड़ा है। मोदी सरकार में आने के बाद ये 70 साल बाद ये मैगडम पड़ा है रोडों पे।
ना यहाँ पे बिजली होती थी, ना पानी, ना कुछ भी नहीं होता। जैसे 2014 या 2019 से हालात बदले इस इलाके के, जो भी हालात बदले बिजली को लेके, रोड को लेके, चीज़ों को लेके, हालात ये बदले हैं कि खूनरेजी नहीं हुई। हाँ, खूनरेजी नहीं हुई, हालात ये आप क्या बता रहे थे सैयद सलाहुद्दीन का जो बता रहे थे आप? सैयद सलाहुद्दीन जो यहाँ पे उभर गए, इस वक्त वो सैयद सलाहुद्दीन है। असल में वो तो सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह। यहाँ पे एक इलेक्शन हुआ था 1987 में, उस वक्त वो जीत रहे थे। उस वक्त के यहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला शायद थे, फारूक अब्दुल्ला थे। तो उन्होंने ऊपर से ऐलान कर दिया कि सैयद सलाहुद्दीन ने ये सीट हार ली है। वो भी दिल्ली से अनाउंस हुआ। टाइम आपके राजीव गांधी की सरकार थी दिल्ली के अंदर। हाँ, दिल्ली के कांग्रेस की सरकार। तो यहाँ पे ऐलान हुआ सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह श्रीनगर सीट हार गया है, जबकि वो जीत रहे। यही वजह बनी कश्मीर में हालात खराब। नेशनल ने ये खड़ा किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी उस टाइम, उसी ने ये खड़ा किया है। फारूक अब्दुल्ला ने। हाँ, क्या नाम है? मोहम्मद शफी। आप भी सोईबुक के ने? जी सर। वो डाल दिया आपने? हाँ, डाल दिया। डाल दिया। अब इन्होंने बोला कि 2019 से पहले जो हालात थे और 2019 के बाद जो हालात हैं, कहीं ना कहीं दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपको क्या लगता है ये जो 5 अगस्त 2019 का फैसला? 5 अगस्त 2019 का जो फैसला हुआ है वो कश्मीरी के हक में नहीं हुआ है, लेकिन हालात बेहतर आई। तो जब 370 यहाँ पर लगा हुआ था, उस टाइम हम लग रहे थे कि हम कश्मीरी है। जो अभी का माहौल है, अभी हमारी बात ना कोई सुन रहा है, ना कुछ है, ना हमको लग रहा है हम कश्मीरी है। तो उमर अब्दुल्ला सुनेंगे ना इस बार? यहाँ से लग रहा है कि जीतेंगे और चीफ मिनिस्टर बनेंगे। 70 सालों से बोल रहे हैं सब, लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। 70 सालों से सब पॉलिटिक्स हो रही है, 70 सालों से सब बता रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ पर सोई बुक में जो ये पहले से ही रेड जोन में दिखा रहे थे, पहले से इसके गवर्नमेंट का कुछ नहीं फायदा मिला। नहीं, कुछ नहीं मिला। सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको ऐसा कुछ खास फायदा मिला नहीं है सोईबुक? हाँ, थोड़ा मिला। ये रोड का ये काम जो हुआ, मैगडमाइजेशन ये हुआ। इतना बड़ा गांव है, डिस्ट्रिक्ट बड़गांव में सबसे बड़ा गांव है ना। यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी है जो छोटे छोटे इलाकों में रहती है, वो इस इतने बड़े गांव में नहीं है। नहीं है ना, हॉस्पिटल है ना स्कूल है। ये देखो, ये स्कूल, ये गवर्नमेंट बिल्डिंग। कैसे बोला कि हालात सही हुए हैं 2019 के बाद? हालात सही नहीं है, कोई बता नहीं पाएगा आपको हालात कैसी है। जो बताएगा खराब है उसको उठा के ले चलेंगे, जो बताएगा सही है तो उनके वो गीत गाएंगे। पत्थर पड़ते थे, कहीं खड़े हो जाओ वहाँ से पत्थर आ जाते। ये अपने अपनी वेव सबको मिलती है। हाँ जी, यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन जब से बीजेपी आई तब से रोड का काम हुआ, सही हुआ। रोड का कुछ स्कीम है जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, या आपका जो किसान योजना हो गया, या और भी जो योजना है, फ्री राशन जो योजना है, ये मिलते हैं? वो हो रही है सर, वो हो रही है। हाँ, वो मिलता है। आवास लोगों को मिला, घर मिला, घर का पैसा, घर का पैसा भी मिल रहा है। हाँ, जो उसके लायक है उनको मिल रहा है। फ्री राशन भी मिल रहा है। सही है, बट हाँ, महंगाई तो बहुत है, लेकिन जो गवर्नमेंट योजना है वो सबको मिल रही है। भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा आरोप लगता था कि कश्मीर वैली में जो भी योजना आती है उस पर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो जाता है। जो लोगों तक पहुंचना चाहिए वो पैसे पहुंचते नहीं थे। 2000 जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है तब से सबको पैसे मिल रहे हैं। हाँ, मिल रहे हैं। बीच में पैसे खा जाते थे बिचौलिए, वो बंद हो चुका है। हाँ, वो बंद हो चुका है। हाँ, वो दुकानें बंद हो चुकी है जब से बीजेपी आई। लेकिन जो आप बता रहे 370 की बात, 370 से हमको कोई फायदा नहीं। जब से 370 इन्होंने हटाया तब से बेरोजगारी यहाँ बहुत हुई। और क्या मुद्दे हैं आप लोगों के जो इस इलाके के? और क्या इन्होंने सैयद सलाहुद्दीन का बताया कि जो हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ है उनका गांव है ये सोईबुक, उसके कारण इसको कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। सर मतलब हमें लगता है शायद हमें इसकी वजह से टारगेट किया जाता है। तो विकास यहाँ होना चाहिए था। बाकी अगर गवर्नमेंट को काम करना था ना सर, वो लोग भी कर सकते थे। जो PDP और NC PDP NC नहीं किया सर, उन्होंने नहीं किया उन्होंने कुछ काम यहाँ पे युवाओं के लिए, कश्मीरी युवाओं के लिए कुछ कुछ नहीं किया सर आज तक। यहाँ पे इतना काम पेंडिंग है सर, इतना काम पेंडिंग है, खासकर हमारे सोईबुक में डिग्री कॉलेज अभी तक नहीं बना है युवाओं के लिए। इलेक्शन के दिन दिखते हैं, फिर बाद में 5 साल के बाद और चेहरा दिखा। मैंने आपको फर्स्ट में बताया ना सर, जैसे अभी आप लोग यहाँ पे लोग देख रहे हो, वो लोग डिजर्व ही नहीं करते थे इतना। आप लोग वोट डाल रहे हो। अब हम लोगों ने उनको और एक चांस दिया। अगर इस बार उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया ना सर, फिर 5 साल के बाद वोट मांगने आएंगे ना, उस बार उनको जूते पड़ जाएंगे। ये बात डेफिनेटली याद रख लेना। NC और PDP वालों नहीं, किसी भी पार्टी को, कोई भी पार्टी हो सर, इंडिपेंडेंट, PDP, AIP, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस या BJP, कोई भी इस बार डेवलपमेंट नहीं किया ना सर, फिर उनको जूते पड़ जाएंगे सर, जूते पड़ जाएंगे सबको। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है जहांगीर। आपने वोट डाल दिया? हाँ। इसको बना रहे इस बार उमर अब्दुल्ला जी, आपके यहाँ से चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। अब्दुल्ला ही हैं जी। क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा? देखो, हम बार बार यही कह रहे हैं, महंगाई ये इशू नहीं है, बहुत से इशू है यहाँ से। इशू बहुत है यहाँ, हमारे नौजवान जेलों में पड़ रहे हैं कब से, पहला वो इशू है जी। तो जो बोल रहे 370 वापस लेके आएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोला है, उमर अब्दुल्ला जी ने, आप चाहते हैं? जब असेंबली में आ सकते हैं तो हो सकता है। आप लोग चाहते हैं कि 370 कश्मीर में वापस लागू हो? वो तो हमारा हक है, क्यों नहीं चाहेंगे।
वो तो हमारा अपना हक है। 2019 के बाद क्या हालात बदले या क्या हालात और ख़राब हो गए? हालात तो ख़राब ही है। हाँ, हालात तो ख़राब है। हालात ठीक कहाँ है? कहाँ है ठीक हालात? जी। आपका क्या नाम है सर? मुश्ताक अहमद। आपने वोट डाल दिया? वोट डाल दिया मैंने। क्या नाम बताया? मुश्ताक अहमद। क्या रहा है इस बार, किसको चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं? हम लोग के हिसाब से उमर अब्दुल्ला। हाँ। कुछ बोल रहे हैं, नाराजगी लग रही है यहाँ लोगों की, कुछ नहीं किया पीडीपी ने, एनसी ने कुछ नहीं किया। नाराज़गी तो हम लोग का हर एक के साथ। सियासत हम लोग को ठीक नहीं हुआ कभी भी, मगर ये बार अब इंशाल्लाह वोट तो दे दिया, क्योंकि इससे पहले तो क्या क्या हालात हुआ है उससे तो बाखूबी सब वाकिफ़ है। इस टाइम हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का नुमाइंदा आगे बढ़ जाए, ताकि जेलों में लड़के बंद है, हर टाइम एफआईआर, हर बात में एफआईआर, हर चीज़ में प्रॉब्लम, महंगाई इतना है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ का कोई आगे आए, सरकार बन जाए, तो हम लोग को थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। अब भी नहीं मिलेगा तो फिर इसके बाद फिर किसी को वोट यहाँ होगा ही नहीं, वोट नहीं हो। लोग इसके बाद वोट बहिष्कार करेंगे, वोट देंगे ही नहीं। अगर हम लोग के साथ अब भी इंसाफ नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ ना किसी को हम लोग मुहिम चलाने देगा, ना हम लोग खुद चलाएंगे, कोई नहीं। बता रहे हैं यहाँ की कि जो सोईबुग एरिया है, जो गांव सबसे बड़ा बडगाम का गांव है, यहाँ सैयद सलाउद्दीन का जो गांव माना जाता है, इसके कारण आप लोगों को कहीं ना कहीं दरकिनार करके रखा गया। हमेशा हुआ है ऐसे, जब से हालात ख़राब हुआ ऐसे हुआ है, मगर वो बात अभी नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार बन जाए, हम लोग चाह रहे हैं सरकार बन जाए, कश्मीर का मामला आगे रहे, जो भी यहाँ इतना तकलीफ में लोग जी रहे हैं ये ख़त्म किया जाएगा अब। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं यहाँ का ये चालू हो जाए, यहाँ का सरकार एलजी सरकार ख़त्म हो जाए यहाँ, तो यहाँ का सब लोग जाए, असम्बली हो, पार्लियामेंट में गया है रूला साहब, अपना जाए तो हम लोग का कोई काम आए। जैसे हम लोगों ने इनको दोबारा से एक चांस दिया ना सर, इन पॉलिटिशियन को, ऐसे जो हमारे लड़के अभी जेलों में बंद है ना सर, उनको भी एक चांस मिलना चाहिए, एक चांस उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि मतलब वो भी उस टाइम छोटे थे सर, उनसे किसी से भी गलती होती है सर, अगर उनसे उस टाइम गलती हुई उनको माफ़ होनी चाहिए, वो लोग अपने घरों में उनको वापस भेजो, उनको रिहा कर दो सर, ये क्लियर बात है सर। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप।